पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कि आपने ये सर्कल लिया है जिसकी रेडियस क्या है, आपके पास r है, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो जब भी मैं इसकी रेडियस चेंज करता हूं तो क्या होगा, एरिया चेंज होगा, होगा कि नहीं। जब भी मैं इसकी रेडियस चेंज करूंगा एरिया चेंज होगा। मान लिया कि रेडियस को चेंज किया आपने किससे, डेल आर से, तो चेंज इन एरिया कितना हो गया, पाई। आर की जगह क्या करेंगे, आपके पास चेंज इन एरिया क्या हो गया, आर की जगह क्या करेंगे, आर प्लस में डेल आर, यही होगा। तो चेंज इन एरिया है आपके पास, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल केवल यहां पे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है आपके पास, केवल आर पे, क्योंकि पाई की वैल्यू तो फिक्स है। तो यहां पे जब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं या चेंज इन एरिया की बात करते हैं, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, वो किसके इक्वल हो जाता है, 2 पाई आर के। यहां पे केवल एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर मैं एक रेक्टेंगल की बात करता हूं, मान लिया कि ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ a एंड ब्रेथ b है, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम लेंथ में चेंज करते हैं तब भी एरिया चेंज होगा, ब्रेथ में चेंज करते हैं तब भी एरिया चेंज होगा। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास 2, जिनको आप अपनी मर्जी से कुछ भी लीजिए, लेंथ कुछ भी लीजिए, ब्रेथ कुछ भी लीजिए। और डिपेंडेंट वेरिएबल है यहां पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो जब मैं केवल और केवल किस में चेंज करता हूं, केवल और केवल किस में चेंज करता हूं, केवल ए में चेंज करता हूं, तो चेंज इन एरिया कितना हो गया, ए बी प्लस में डेल ए इंटू बी। ये हुआ आपके पास ए और ये क्या हुआ आपके पास, डेल ए। चेंज इन एरिया किसके इक्वल है, चेंज इन ए इंटू में बी, बोलो हां। तो यहां पे चेंज इन ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ, वो किसके इक्वल आ रहा है, बी को। इसको एक अलग से नोटेशन दे देते हैं हम, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर है। यहां पे हम लेंथ में चेंज करते हैं तब भी एरिया चेंज, ब्रेथ में चेंज करेंगे तब भी एरिया चेंज, दोनों में अगर चेंज कर रहे हैं तब भी एरिया चेंज होगा। तो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या 2 से ज्यादा है, यहां पे एग्जैक्टली 2 है, और डिपेंडेंट वेरिएबल 1। तब हमको किसकी बात करनी पड़ती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या 2 से ज्यादा है। क्लियर है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, 2 या 2 से ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे हम, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है। तो सारा रोल किसका है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाए, मान लिया कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया एक x, dx बाई डी टी इक्वल टू, मान लिया कि ये दे दिया आपको टी स्क्वायर, एंड dy बाई डी टी इक्वल टू साइन टी। बोलो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक, वो है क्या, t। और डिपेंडेंट वेरिएबल यहां पे 2, x और y। तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल की काउंटिंग एक से ज्यादा लेते हैं तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्या बोलेंगे, जो आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन ओडी में सोल्व किया, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन पीडी में भी सोल्व किया जा सकता है। तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल की काउंटिंग एक से ज्यादा होती है तो उसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपके पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर आपके पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख लेते हैं, एन इक्वेशन हैविंग डेरिवेटिव ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ 2 or more independent variable is called partial differential equation, is called
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव रहता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल किसका होता है, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, यानी कि यहां पे लिख सकते हैं दैट इज करके, मान लिया कि z किसका फंक्शन है, x और y का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने दो ले लिए, तो हम इस फंक्शन के डेरिवेटिव की बात करेंगे, जैसे कि कर्ल z बाई कर्ल x प्लस में 2xy इक्वल टू 0। दूसरा एग्जांपल लें, कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल x स्क्वायर प्लस में कर्ल z बाई कर्ल y इक्वल टू 0। तो इस तरह की पार्शियल डिफरेंशियल, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? हियर z इज नॉन एज डिपेंडेंट वेरिएबल, इज नॉन एज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, विच इज अननोन, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, एंड एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच आर नोन, जो दे रखे होंगे आपको कहां से लेने हैं, ठीक है।